बिहार से बड़ी खबर है। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर जारी घमासान के बीच आज पटना में बापू सेंटर पर रद्द हुई परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी और इसी को लेकर पटना में 22 सेंटर बना दिए गए हैं। हालांकि अभ्यर्थी अभी भी पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जिसे देखते हुए इन 22 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से जारी दिशा निर्देश में ये साफ कर दिया गया है कि परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 163 लागू रहेगी। इसके साथ ही 5 या 5 से ज्यादा व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार के हथियार को लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में लाउड स्पीकर बजाने, परीक्षा कार्य में शामिल लोगों के मोबाइल फोन रखने और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रयोग पर भी रोक रहने वाली है। इसके अलावा परीक्षा केंद्र के आसपास के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के जेरोक्स मशीन, प्रिंटर शॉप, साइबर कैफे बंद रहेंगे। आपको बताते चले कि 13 दिसंबर को बीपीएससी की 70वीं परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर धांधली की शिकायत सामने आई थी। इसके बाद बापू सेंटर की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और आज इसी सेंटर के अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ वो छात्र जो लगातार पूरी की पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं और आज बीपीएससी का री एग्जाम होने वाला है। इस बीच अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं और अभ्यर्थियों के साथ अब विपक्ष भी मैदान में उतर आया है। प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे हुए हैं। पप्पू यादव पर प्रदर्शन को लेकर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पटना में प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस और लेफ्ट के विधायकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अलग अलग 5 बड़ी तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। सुरक्षा के सख्त इंतजाम है जहां पर री एग्जाम हो रहा है। पटना में बीपीएससी का री एग्जाम और इसी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और अगली खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। अभ्यर्थियों के समर्थन में अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार से मांग की है कि वो अभ्यर्थियों से मुलाकात करें। शुक्रवार को पटना के एडीएम ने घटनास्थल पर जाकर प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी। उन्हें धरना वापस लेने को कहा था, लेकिन प्रशांत किशोर ने एडीएम को साफ तौर पर कह दिया कि धरना वापस लेना अब संभव नहीं है। प्रशांत किशोर ने आगे ये भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार जब तक अभ्यर्थियों से नहीं मिलेंगे वो अनशन पर इसी तरह से बैठे रहेंगे। जिन बच्चों का एग्जाम पहले हो चुका है उनकी शिकायत है, बात उनकी होनी है मुख्यमंत्री से। और मुख्यमंत्री का अहंकार इतना है कि वो कह रहे हैं कि हम मिलेंगे नहीं, तो हम लोग की भी जिद है कि उनको मिलना ही पड़ेगा और नहीं मिलेंगे तो हम लोग भी यहाँ पर डटे हुए हैं, जो करना है कीजिए। इतनी बात कह के हम लोगों ने खत्म करी है। उन्होंने कहा है कि वो ऊपर अपना बात करके वापस आएंगे। बाकी मैं अपने आमरण अनशन पर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, अपने साथियों के साथ बैठा हूँ और आगे भी बैठा रहूंगा। और इसी बीपीएससी को लेकर बिहार की सियासत जबरदस्त तरीके से गर्मा चुकी है। लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने कह दिया है कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि छात्रों की आड़ में विपक्ष राजनीति कर रहा है। बिहार में ऐसे लगता है जैसे कि सरकार नाम की चीज रह नहीं गई। छात्रों की कोई सुन नहीं रहा है, किसानों की कोई नहीं सुन रहा है, बेरोजगारों की कोई सुन नहीं रहा है। और देखा जाए तो जो ब्यूरोक्रेसी है बहुत हावी है और अपने हिसाब से वो लोग जिनको जो ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं। इस आंदोलन को राजनीतिकरण करके छात्रों के मांग को कमजोर करने का काम जो कुछ नेता कर रहे हैं वो कहीं न कहीं इन छात्रों को भटकाने का प्रयास करते हैं और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहता है तो बस आग में घी डालने का काम करते हैं। सरकार संवेदनशील है और आगे सोच रही है और अगर साक्ष्य मिलता है तो पूरा पीटी एग्जामिनेशन जो है पूरे बिहार का भी कैंसिल किया जा सकता है। और इसी तरह बीपीएससी को लेकर जारी राजनीतिक घमासान के बीच जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोल दिया है। ये राजनीति के त्रिदेवा हैं, युवा और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर आमदा हैं, बेचैन हैं। स्वाभाविक रूप से माननीय तेजस्वी यादव, माननीय पप्पू यादव, माननीय प्रशांत किशोर जी में इस सवाल पर आपसी प्रतिस्पर्धा है और शिकार बना रहे बिहार के नौजवानों को, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। छात्रों के भविष्य को राजनीति से मत खेलिए प्रशांत किशोर जी और पप्पू यादव जी। आप दोनों किस तरह के लोग हैं ये पूरा देश जानता है। आप लोग जो है राजनीति की दुकान चलाते हैं रुपया पैसा और लाभ के लिए। आप लोग जो है किसी की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं।
और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। बीपीएससी को लेकर प्रदर्शन करने वाले पप्पू यादव और उनके समर्थकों पर एफआईआर अब दर्ज हो चुकी है। पप्पू यादव पर रेल और सड़क यातायात बाधित करने के आरोप में यह एफआईआर दर्ज हुई है। इसके साथ ही पटना के डाक बंगला चौराहे पर हंगामा करने के मामले में कांग्रेस और लेफ्ट के विधायकों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वहीं पटना पुलिस ने गुरु रहमान पर भी छात्रों को भड़काने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। अलग अलग 3 तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई आपके टीवी स्क्रीन पर है। रेल यातायात बाधित करने का आरोप लगा है और सांसद पप्पू यादव पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। यातायात बाधित करने के आरोप में ही आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस और लेफ्ट विधायकों पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है।